सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम वेदोक्त वाणी व्यवहार का स्वाध्याय कर रहे थे और ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम आगे चर्चा कर रहे हैं। जब वेद का आदेश है कि हमारा जीवन अपने ऋषियों जैसा होना चाहिए, हमारी वाणी व्यवहार अति उत्तम होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की हमको न्यूनता नहीं रखनी है और उत्तम तन मन धन से हमको प्रभु सदा ही अलंकृत करता है। हम धर्म के मार्ग पर चलें और दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलाएं, सत्य का आचरण करें और सत्य के मार्ग पर दूसरों को भी चलाएं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 141वें सूक्त में ये दो मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र हैं। तो पहले मंत्र में कहा है कि उत्तम मन व धन, इसको, और सत्य से जो है धनार्जन, सत्य के द्वारा। आज की स्थिति जो बड़ी ही गंभीर है, मैं वेद मंत्र लिखता हूं फिर आपके समक्ष चर्चा करता हूं। ओम प्रणो यच्छत्वर्मा प्रणो यच्छत्वर्मा प्रभगः प्रबृहस्पतिः प्रदेवाः प्रोतः सुनृता
रायो देवी ददातु नः। ददातु नः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 141वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम प्राणो यच्छत्वर्यमा प्रभगः प्रबृहस्पतिः प्रादेवाः प्रोतः सुनृता रायो देवी ददातु नः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसके पहले जो पहला मंत्र है उसमें भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसको भी मैं आपके समक्ष रखता हूं, फिर इसकी चर्चा करता हूं। पहले मंत्र में कहा अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यंग नः सुमना भव प्रणो यच्छ विषस्पते धनदा असि नस्त्वम। कहने का आशय क्या है कि हे अग्नि प्रभो, सबको आगे ले चलने वाले, नः अच्छा हमारे प्रति, इह इस हृदय देश में, वद धर्म का, हमारे कर्तव्यों का हमें उपदेश दीजिए। प्रभु शुद्ध हृदय में स्थित हुए हुए सुंदर प्रेरणा प्राप्त कराते रहते हैं। हमें भी वह प्रेरणा सदा प्राप्त हो। नह हमारे लिए प्रत्यंग अंदर प्राप्त होने वाले आप, सुमना भव उत्तम मन वाले होइए। हमारे अंदर सुमना अर्थात हमारा मन सदा ही शिव संकल्प से युक्त हो। हमारा मन कभी भी दुष्ट मन से युक्त ना हो, दुष्ट संकल्प से युक्त ना हो। शिव संकल्प है, एक दुष्ट संकल्प है जो अकल्याणकारी संकल्प है। तो हम सुमना भव, ऐसी हमको आप जो है बात बताइए, ऐसा हमको परामर्श दीजिए, ऐसा हमको उपदेश दीजिए, हमारा जीवन कल्याण से युक्त हो जाए, हम शुद्ध हृदय वाले हो जाएं, शुद्ध मन वाले हो जाएं। आप हमें उत्तम मन प्राप्त कराइए। हे विषस्पते, प्रजाओं के रक्षक प्रभो, नः हमारे लिए प्रयच्छ आवश्यक धनों को दीजिए। हे प्रभो, आप त्वम नः आप ही हमारे लिए धनदा असि धनों को देने वाले हैं। आप क्या हैं? हमारा संपूर्ण जीवन ऐश्वर्य से युक्त करने वाले हैं, हमारे जीवन का सुधार करने वाले हैं, हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। और फिर प्रभु हमें उत्तम मन प्राप्त कराते हैं, आवश्यक जो भी संसार में, क्योंकि वह सबसे हमारा हित है, सबसे बड़ा हितैषी है। शिशु का जन्म नहीं होता लेकिन उसके आहार की व्यवस्था मां के स्तन में दुग्ध का आधान कर देता है। जीव जंतुओं के लिए कितनी प्रकार की वनस्पतियों का, कितने प्रकार के फल फूलों का, कंद मूलों का निर्माण किया है, हम सबके लिए किया है।
तो वो हमसे ज़्यादा हमारा हित चाहता है, हम तो अपना भी हित नहीं करना जानते हैं। और इस मंत्र में जो पूरे संसार को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और सत्य की आवश्यकता होती है, तो कहा सत्य से धनार्जन। प्राणो यच्छस्त्वरिमा, न हमारे लिए अरिमा देने वाला प्रभु रायः धनों को प्रयच्छतु प्रकर्षण देने वाला हो। अर्यमेति तमाहुर्यो ददाति। भगः ऐश्वर्य का स्वामी वह प्रभु, क्योंकि ईश ऐश्वर्य, वो परमात्मा सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला है, उससे बढ़कर के कोई ऐश्वर्य वाला हो नहीं सकता है, इसलिए वो सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला है और सबको ऐश्वर्य देता है। भग ऐश्वर्य, भगवान है वो। धनों को दे, और बृहस्पति ही ज्ञान का स्वामी, क्योंकि प्रभु के नाम भी उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार हैं, तो वो बृहस्पति है, वो सबको सत्य सत्य ज्ञान देने वाला है, यथार्थ ज्ञान देने वाला है। हमारे लिए भी वह सत्य से युक्त ज्ञान का आधान हमारे जीवन में कराए। और देवा देव जो देने वाला है, धनों को दे, देवत्व से युक्त देव, कस्मात दानात द्योतनात् दीपनात् देवः, तो जो देता है, सदा देने का काम करता है। और लोक में भी हम, जो हमारे ऋषियों ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, ये धरती माता हमको कितना देती है, इसलिए कहा माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये धरती माता मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। तो ये सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाली हैं। और कहा है उत, और सुनृता देवी प्रिय सत्या सत्य की वाणी, न हमारे लिए धनों को प्राददातु प्रकर्षण देने वाला हो। अब यहाँ पर बात समझने की है कि जो लोग धन कमाते हैं वो अनृत भाषण करते हैं। आज की स्थिति जो है, सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं और धन खूब कमाना चाहते हैं। उसका यहाँ पर दिग्दर्शन किया है कि हम धन भी कमाएं तो सत्यवाणी को बोल करके ही कमाएं, असत्य बोल करके, अधर्म से युक्त होकर के यदि हमने धन कमाया तो उससे पतन होगा, कभी उत्थान हो ही नहीं सकता है। इसलिए सत्य असत्य की वाणी हमारे लिए धन को तो प्रदान करे। अरिमा आदि नामों से प्रभु को स्मरण करते हुए धन को मांगने का भाव यह कैसा है कि हम भी अरिमा आदि बने, हम धनों को देने वाले हों, हम कृपण न बने, कंजूस न बने, हमारे पास जो है उसको हम बांटने वाले बने, धनों के स्वामी हों, जान ऐश्वर्य के स्वामी हों, जानी बन करके ऐश्वर्य से युक्त होकर के धनों में आसक्त ना हो। याद रखना, धन एक साधन है, धन ऐसा हम कमाएं जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। नहीं तो निधन तो सबको, उसका निधन का तो जो स्थिति है, निधन तो प्राप्त होता ही होता है। अंत में सब धन धरा के बीच में धरा का धरा रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृही द्वार जना शमशाने। ये जो है ऐसी स्थिति है। देह सितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये जीवन की सत्यता है, कुछ भी हम लेकर के नहीं जा सकते, केवल अपना किया हुआ स्वधर्म जो हम सत्य बोलते हैं वही हमारे साथ जाता है। इसलिए सत्य से युक्त हमारा धनार्जन हो, असत्य से झूठ बोल करके। कुछ लोग कहते नहीं नहीं नहीं, आज तो व्यापार में तो झूठ बोलना पड़ता है, घर परिवार को चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, असत्य बोलना पड़ता है। याद रखना, अगर ऐसी हमारी धारणा होगी तो कभी जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता है। हम सत्य के मार्ग पर चले। आज भी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जो
व्यक्ति धन कमा रहा है और सत्य युक्त कमा रहा है, परेशान तो जरूर हो सकता है, लेकिन लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। एक बार यदि किसी के ऊपर विश्वास जम जाता है तो वह व्यक्ति सदा सदा के लिए उसका हो जाता है। लेकिन अगर झूठ बोल करके हमने क्षणिक धन ऐश्वर्य कमा भी लिया, थोड़ी देर के लिए हम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिए, लेकिन वो कभी भी हमको आगे तक नहीं ले जाएगा, कभी हमको वो यश और कीर्ति नहीं दिलाएगा। इसलिए धन भी हमारा धर्म के साथ होना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार के जो 4 आयाम हैं, 4 प्रकार के 4 सोपान हैं। हम धर्म, अर्थ, धर्म पहले ऋषियों ने कहा है, धर्म से युक्त अर्थ होना चाहिए। अर्थ और धर्म भी तो कह सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा, सब ने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि यदि तुम सुख चाहते हो तो एक ही साधन है संसार में, धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, प्रिय आचरण करना, गुरुओं का, शास्त्रों का, ऋषियों का प्रिय आचरण करना। सुखस्य मूलम धर्मः, सुखस्य मूलम अर्था नहीं कहा, सुखस्य मूलम धर्मः। धर्म क्या है? स्वकर्तव्य। हम अपनी वाणी व्यवहार को, अपने मन को, तन को धर्म युक्त, ज्ञान युक्त स्वकर्तव्य में लगाएं तो सुखस्य मूलम धर्मः। धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म के निर्वहन में, अपने कर्तव्य के, अपने ड्यूटी के निर्वहन में अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ है तो व्यक्ति समर्थ है, अर्थ नहीं तो अनर्थ है। अर्थ नहीं तो व्यक्ति समर्थ नहीं होगा, परोपकार नहीं करेगा, सेवा नहीं कर पाएगा। तो अर्थ होना, अर्थ का बहुत विस्तृत अर्थ है। इस अर्थ शब्द का विस्तृत अर्थ है, उसको हम केवल धन को ही ना, केवल पैसे को या सोने चांदी को ही अर्थ ना समझे, विशद इसकी व्याख्या कभी करेंगे। तो कहा कि धनों के स्वामी हो, ज्ञानी बने, धन में आसक्त ना हो, देववृत्ति वाले बने, और देवाह कभी अनृत मार्ग का, असत्य के मार्ग का, अधर्म के मार्ग का आलंबन लेकर के धन कभी ना कमाएं। और सुनृता देवी, ये हमारी वाणी पवित्र हो। हम धनों को प्राप्त करें, परंतु हम धनों में आसक्त ना हो करके इन्हें देव देने वाले हों, ज्ञान को महत्व दें, सदा सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग से धन कमाने वाले बने, और अच्छी वाणी बोलें, प्रिय सत्य सत्य की वाणी बोलें, कभी झूठ न बोलें। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो प्रभु सत्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए होता है, उनका ही साथ देता है, उनको ही आगे बढ़ाता है। इसलिए हम असत्य के मार्ग पर न चलें। तो मैं चर्चा कर रहा था कि धर्म को सब ने सबसे प्रथम रखा है। जब धर्म की बात करते हैं तो महर्षि मनु भी कहते हैं, जो है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण बताए वहाँ पर। तो धैर्य, हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम ऊपर नीचे होने लगते हैं, बीपी हाई होने लगता है, उसको समझ नहीं पाते, उसको संयमित रूप से उसको सहन नहीं कर पाते, और कुछ भी हड़बड़ा के बड़बड़ा देते हैं, गलत शब्द बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। ये धरती कितना सहती है। तो हम जब भी वाणी का गलत प्रयोग करते हैं, असत्य बोलते हैं, तो हमारे जीवन में अधैर्य अर्थात धीरज हम खो देते हैं। हम धीरज खो देते हैं, अरे ये धन दोबारा मिले कि ना मिले, ये व्यक्ति दोबारा मिले कि ना मिले, इसलिए अभी इसी समय जो करना है कर लो। ये गलत धारणा है। हमको कभी भी धर्म के राह से, धर्म के इस महान
यज्ञ से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। तो ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में भी इसी प्रकार से कहा कि हम यदि उन्नति चाहते हैं तो संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये हजारों हजारों मंत्रों का उपदेश देने के बाद प्रभु की ये उद्घोषणा है, प्रभु का यह जो है यहाँ ऋग्वेद में उपदेश है कि हम संगच्छध्वम संवदध्वम, ये संवदध्वम की जो बात कही है, हम यदि उन्नति चाहते हैं तो हमको परस्पर मिल करके संगच्छध्वम साथ साथ मिल करके चलना पड़ेगा और गतिविधियां हमारी विरोधी ना हो, परस्पर हम एक दूसरे का जो है विरोध करने वाले ना बने, हम जो है उनका सम्मान करने वाले बने। संवदध्वम परस्पर संवाद करने वाले बने, विवाद करने वाले ना बने। पहले तो लोग मिलते नहीं और मिलते हैं तो फिर विवाद करते हैं। तो हमको रसना मिली है, ये जुबान मिली है, जिह्वा किस लिए है? अच्छे संवाद करने के लिए मिली है। तो हम संवाद करेंगे तो विवाद होगा ही नहीं, इसलिए स्वस्थ संवाद करें। संवदध्वम साथ साथ परस्पर हमारी वाणी एक दूसरे का सम्मान करने वाली हो। और विवाद तो मूर्ख ही किया करते हैं, कहते हैं विद्या विवादाय, मूर्खों की यह विद्या विवाद के लिए होती है। और जो ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो धीमान होते हैं, वो कभी भी विवाद नहीं करते, वो संवाद करते हैं और सदा ही अविरोधी होते हैं। इसलिए और मन भी अच्छा होता है, तुम्हारे मन जो है साथ साथ हो, अच्छे हो, एक दूसरे के प्रति मन में कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, छल कपट ना हो। संजानाना उपासते, तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्वे देवाः, अपना पालन पूर्ण करने वाला जो देव है, तो परस्पर संजान व ऐकमत्य वाले होते हुए यथा भागम, अपने अपने भाग के अनुसार उपासते, कर्तव्य का पालन करें। इस प्रकार से अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने से हम निसंदेह जीवन को सफल बना लेते हैं। हम अविरोध गति वाले हों, विरुद्ध गति वाले नहीं होने चाहिए, और संवाद वाले हों, विवाद वाले नहीं होने चाहिए, संजान वाले बने। देवों की तरह अपने अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी विरोधी न बने, हम जो है उत्तम मन चित्त वाले बने। तो समानो मंत्रः समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम्, समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि, समानी व आकूति समाना हृदयानि वह, समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो ये सब वेद मंत्र के जो हम सब के लिए संकेत हैं, उपदेश हैं कि हम अपने मन से, वाणी से उत्तम बने। कि सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना मनमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे। ओम शांति शांति शांति।